फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वफ़द के हमरा थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालीबाफ से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल की ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। मार्का हक और बुनियानुम मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली सब ने देखी। पाक फ़ज़ाइया ने न सिर्फ दुश्मन के तैयारे गिराए बल्कि तारीख रकम की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का खिताब। कहा, मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में 153वें PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पासिंग आउट परेड में 38वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कैडेट्स, 72वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 15वें मुजाहिद कोर्स और 27वें लेडी कैडेट कोर्स कैडेट भी शामिल। कल हमारी तरफ से कोई सरप्राइज आ सकता है। मुस्बत चीजें होने वाली हैं। कोई ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप की फेनिक्स से वापसी पर जहाज में सवार होने से कबल मीडिया से गुफ्तगू। एरिजोना में तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी क़यादत की तारीफों के पुल बांध दिए। बोले, शुक्रिया ईरान, शुक्रिया पाकिस्तान, आबनाए हुर्मुज़ खुल गई। शुक्रिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, शुक्रिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, ईरान से डील अच्छी तरह से जारी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम इंसान दोनों ने बहुत मदद की। अमरीकी सदर की फिर नेटो पर तनकीद। कहा, हमें अब नेटो की मदद दरकार नहीं, हमें नहीं, नेटो को हमारी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। एक्स पैगाम में कहा, पाकिस्तानी अवाम, फील्ड मार्शल और मेरी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके मेहरबान और शाइस्ता अल्फाज पर दिल से कदरदानी करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में अमरीकी सदर को टैग भी किया। अफजुदा यूरेनियम किसी सूरत कहीं और मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ईरान की अफजुदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने से मुतालिक खबरों की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि अफजुदा यूरेनियम को अमरीका मुंतकिल करना कभी ईरान के लिए ऑप्शन नहीं रहा। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीकी दावे को गलत करार दे दिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालीबाफ कहते हैं, अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 झूठे दावे किए। ट्रंप के दावों से अमरीका फाते नहीं समझा जा सकता, ना ही इनसे मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, लेबनान जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुर्मुज़ आर्जी तौर पर तमाम जहाज़ों के लिए खोल रहे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ पर नया ऑर्डर नाफिज होगा। तेहरान में हज़ारों अफराद का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी के हक में मुजाहरा। मुजाहरे में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। एक और मार्च में माओ ने भी अपने बच्चों के हमरा एहतजाज किया। यमन में ईरान, लेबनान, इराक और फ़लस्तीन के हक में रैली निकाली गई। लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के हक में नारेबाजी। आबनाए हुर्मुज़ खुलने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। WTI खाम तेल 12% सस्ता, कीमत $83.20 फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल 10% कमी के साथ $90.38 फी बैरल पर आ गया। डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी। डीजल की कीमत कम होकर 353 रुपये 43 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 21 रुपये 34 पैसे कम कर दी गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपये 81 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 366 रुपये 58 पैसे बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म का कहना है, तेल की कीमतों में कमी के असरात को जिस कदर जल्दी मुमकिन हुआ आवाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और ट्रंप के मुशीर से अंतालिया में अलग अलग मुलाकात। तुर्क सदर की पाकिस्तान की अमन की कोशिशों की हिमायत। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को मुज़ाकरात की पेशरफ से आगाह किया। अमरीकी सदर के मुशीर ने
ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें, अमीर कतर, काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान और शाम के सदूर से मुलाकातें। शहबाज शरीफ कतर के वज़ीर आज़म से भी मिले। तुर्क सदर की ईरान जंगबंदी कराने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब में रजब तैयब उर्दवान ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई। ईरान अमरीका जंगबंदी को अमन के एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। हम खित्ते में अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जारी हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी के खिलाफ वर्जी। लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले जारी। लेबनानी मीडिया के मुताबिक क़याम, बंत जुबैल और अलबियादा में शदीद बमबारी की गई। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लेबनान में गैर मामूली नकलो हरकत देखी गई, जबकि इसराइली धमकियों के बावजूद शहरी सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ज़लज़ला। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। एबटाबाद और सवाबी में भी ज़लज़ले के बायस लोग घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ अफगानिस्तान के इलाके गरम चश्मा से 47 किलोमीटर दूर था। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। एयरपोर्ट पर आज़मीन के लिए खुसूसी इंतजामात। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने आज़मीन हज को रुखसत किया। गवर्नर ने पहली हज परवास की खुसूसी तकरीब से खिताब में कहा, आप बड़े खुशनसीब लोग हैं जो हज पर जा रहे हैं। आज़मीन मुल्क की तरक्की और पाकिस्तानी भाइयों के लिए दुआ करें। कराची में NCCIA कायदाबाद में कार्रवाई। 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान पुलिस और हसास इदारों के अफसर बनकर कॉल पर शहरियों से फ्रॉड में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में गिरोह का सरगना अबू बकर, नसीर अहमद और मोहम्मद हसन शामिल। NCCIA हुकाम के मुताबिक मुलजिमान बड़ी मिकदार में ऑर्डर देकर अशिया वसूल और रकम की अदम अदायगी में भी मुलविस हैं। कराची के इलाके लियारी में मैनहॉल की सफाई के दौरान 3 अफराद डूबकर जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक 2 अफराद सीवरेज की सफाई के लिए उतरे और डूब गए। बचाने जाने वाला तीसरा शख्स भी डूब गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। हुकाम से रिपोर्ट तलब। उधर शाह लतीफ़ सेक्टर 51A में शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने 30 साला शबाना को घरेलू झगड़े पर गोलियां मारी। क़यूमाबाद D एरिया में गली नंबर 4 से नौज़ायदा बच्चे की लाश बरामद।